आज हम बात करेंगे नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में विच आर हाईली एकोमोडेट मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम। और मेजॉरिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में। आपने देखा होगा नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में, आपने कुछ जाना भी नहीं होगा, एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है। क्लियर, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में हम क्या देखेंगे आज। नॉन एक्साइटेबल सेल को हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स मेजॉरिटी 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है उसको मैं बोलता हूँ एपेंडाइमल सेल। क्या होता है? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल देखो तो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलमनार जैसा सरफेस, कॉलमनार शेप दिख रहा है। कॉलमनार के बाद यहाँ पे देखो तो ऊपर ब्रश बॉर्डर है, जहाँ जहाँ पर ब्रश बॉर्डर इन फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ वहाँ पर सरफेस एरिया क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और नीचे सिलिएटेड है, सिलिया क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। सिलिया की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? यूनी डायरेक्शनल। क्लियर, कॉलमनार एपिथेलियल सेल है। और ये एपेंडाइमल सेल का जबरदस्त रोल है। इट प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। क्लियर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट है इन ब्रेन वेंट्रिकल्स। जरूरी नहीं हार्ट के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर। सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फंक्शनल क्या कर रहा है? रिप्रेस ओल्ड सीएसएफ एंड जनरेट न्यू सीएसएफ। और सिलेटेड होने के बावजूद भी ये सिलिया की वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। सेकंड बात करते हैं माइक्रोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। हमारे ब्रेन के अंदर जनरली इन्फेक्शन नहीं होता है, सेप्सिस नहीं होता है जनरली। क्लियर। तो किसकी वजह से नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल। और ये मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज होते हैं, वो क्या करते हैं? फैगोसाइटिक एक्शन खाप करके खा जाता है। क्लियर। फैगोसाइटिक सेल एंगल्फिक यानी फॉरेन पार्टिकल्स को इजीली निगल जाता है। तीसरा लेयर है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट नाम इंडिकेट कर रहा है स्टार जैसा फॉर्म में हो रहा है। क्लियर। ये ब्रेन और ब्लड वेसल के बीच में होता है। इट प्रोवाइड बी ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म कर रहा है। कौन? एस्ट्रोसाइट्स। आप डायग्राम में देख सकते हो स्टार शेप के होते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होगा तो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैरियर, है ना। अवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय एस्ट्रोसाइट्स। क्लियर। और ये रिपेयरिंग और हीलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड फोर्थ सेल है हमारा स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्राइट्स। स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्राइट्स। स्वान सेल अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड पीएनएस के अंदर बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बोलेंगे स्वान सेल। और ये दोनों का रोल एक ही है, माइलिन शीथ एक्सोन के आसपास रैपिंग फॉर्म में होती है टू प्रोटेक्शन के लिए। एक्सोन क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस।